20 दिसंबर का दिन अमेरिका और चीन के रिश्तों के लिए बहुत तनावपूर्ण रहा। अमेरिका ने अपने विदेश विभाग की एक सीनियर ऑफिसर उजरा ज़िया को तिब्बत के लिए स्पेशल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया। इस पर चीन भड़क गया, लेकिन चीन को क्या पता था कि अगले 48 घंटे में उसे कई और बुरी खबरें मिलने वाली हैं। एलएसी पर चीन को हराने का पूरा प्लान तैयार है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO भारत को हर दिन ताकतवर बना रहा है। उधर अमेरिका ने प्रशांत महासागर की लहरों में ड्रैगन को डुबाकर मारने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसके अलावा इमरान एंड जिनपिंग को बैक टू बैक सेटबैक देने वाली 3 वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज भी आ गई हैं, वो भी आपको बताएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। भारत की भुजाओं में ताकत भरने वाले DRDO के सौजन्य से ये पाकिस्तान और चीन के खौफ का लेटेस्ट प्रसारण है। सूर्य को साक्षी मानकर दुश्मन को भस्म कर देने की शपथ लेने वाली ये उड़ान ऐतिहासिक है। जैसा उद्देश्य वैसा ही नाम। DRDO की इस महाविध्वंसक प्रस्तुति का नाम है प्रलय। प्रलय यानी शत्रु खेमे का संपूर्ण विनाश। 22 दिसंबर 2021 ओडिशा। दोपहर का वक्त था। चीन और पाकिस्तान के वॉर रूम में एंटी इंडिया साजिशों का जाल बुना जा रहा था कि DRDO का एक ट्वीट देखकर इस्लामाबाद और बीजिंग दोनों तनाव में आ गए। ओडिशा के तट पर बसे APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल टेस्टिंग के सफल होने का मतलब यह है कि 500 किलोमीटर की रेंज में ना तो बाजवा ब्रिगेड महफूज है और ना ही पीपल्स लिबरेशन आर्मी। 1 टन वॉरहेड ले जाने वाली सरफेस टू सरफेस मिसाइल प्रलय अल्ट्रा मॉडर्न तकनीक से बनी है। इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है, यानी टारगेट का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। भारत की बढ़ती सामरिक ताकत की एक और बानगी देखिए। आर्मर्ड इंजीनियर रिकॉनेंस व्हीकल यानी AETV की दुनिया में हमारी सेना ने बड़ा कदम बढ़ा दिया है। आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे 21 दिसंबर को पुणे में थे। इस दिन उन्होंने इंजीनियर्स कोर में स्वदेश में विकसित किए गए बख्तरबंद टोही वाहनों के पहले बैच को सेना को सौंपा। अब पश्चिमी बॉर्डर पर तैनात स्ट्राइक कोर न सिर्फ मजबूत होगी, बल्कि इस प्लेटफॉर्म से दुश्मन की जासूसी भी आसानी से हो सकेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, मेड इन इंडिया बारूदी सुरंगों के जरिए भारत LOC से LAC तक अभेद्य होने जा रहा है। 7 लाख बारूदी सुरंगों का जाल बिछते ही दुश्मन के कदम हिंद की धरती पर पड़ने से पहले ही कांप उठेंगे। ओमिक्रॉन के महासंकट के बीच में लगातार भारत अपनी ताकत का इजाफा कर रहा है और यह बेहद जरूरी है, क्योंकि LAC से चीन को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो बेहद अलार्मिंग हैं। इस सैटेलाइट तस्वीर को गौर से देखिए। ये चीन के वॉर एजेंडे का सबूत है। अक्टूबर महीने की बताई जा रही इस तस्वीर के बारे में दावा किया जा रहा है कि फिंगर 8 इलाके में चीन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर रहा है, जिसमें पक्के मकान और हेलीपैड भी देखे जा सकते हैं। पेंटागन से जुड़ी तमाम विश्वसनीय खबरों के विश्वसनीय सूत्र माने जाने वाले जर्नलिस्ट जैक डैश ने इस बात को माना है कि पेंगोंग लेक पर भारत के साथ चीन ने समझौता किया था वहां से हटने का, लेकिन अब चीन वहां पर निर्माण कार्य कर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन को सबक सिखाने का अब सही वक्त आ गया है? अब जरा चीन की इस गुस्ताखी की इनसाइड स्टोरी भी समझ लीजिए। हांगकांग और ताइवान से बढ़कर चीन को जिस इलाके के खोने का डर है वो है तिब्बत। LAC की विवादित जगह तिब्बत में आती है, लेकिन तिब्बत पर चीन का अवैध कब्जा है और अब चीन पर अमेरिकी प्रेशर गेम में तिब्बत की भी एंट्री हो चुकी है। मिस्टर प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने तिब्बत मामलों के लिए एक भारतीय मूल की महिला अजरा जिया को अपना स्पेशल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। यानी चीन जिसे अपना अंदरूनी मामला बताता है, वहां अब जुल्म की हर रिपोर्ट एक भारतीय मूल की राजनयिक के जरिए बाइडेन को मिलेगी। ये ऐसा कदम है जिससे चीन का बौखलाना 100% तय है।
पूरे अमेरिका में इस वक्त चीन विरोधी लहर है। बाइडेन की पार्टी के लोग भी चाहते हैं कि चीन के दुश्मन नंबर 1 दलाई लामा से अमेरिका रिश्तों का नया अध्याय लिखे और तिब्बत के मसले पर हस्तक्षेप करे। बाइडेन ने अब शुरुआत कर दी है। चीन के खिलाफ बुरी खबरों की लिस्ट यहीं तक सीमित नहीं है। एशिया पैसिफिक में अमेरिका ने चीन को लेकर जो बंदोबस्त किया है उससे ड्रैगन तिलमिला गया है और अब अमेरिका के खिलाफ वो अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल बीते दिनों एशिया पैसिफिक इलाके के कुछ द्वीपों पर और यूरोप के अपने मिलिट्री बेस पर मीडियम रेंज की मिसाइलें तैनात की थी। चीन को पता है कि अमेरिका के बारूदी विध्वंसकों का टारगेट बीजिंग है, इसलिए चीन ने अमेरिकी मिसाइल तैनाती पर कड़ी आपत्ति जताई है। चीन को पता है कि एंटी ड्रैगन खेमे का विस्तार यूरोप तक हो चुका है। आफत के इस दौर में जिनपिंग के पास सुकून के 2 पल भी नहीं है। ये वीडियो देखिए। 21 दिसंबर को चीन की नाक के नीचे ताइवान की सेना ने शक्ति प्रदर्शन किया। सिंचू इलाके में केंगजिगू ट्रेनिंग सेंटर में ताइवान ने टैंक दौड़ाए, गोलेदारी। ताइवान की तैयारी ताकत के घमंड में चूर चीन के लिए जंग के हुंकार है। ताइवान चीन का घमंड चकनाचूर करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। अमेरिकी अफसरों की एक स्पेशलिस्ट टीम ताइवान की सेना को इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग भी दे रही है। ताइवान और अमेरिका से 108 M1A2T टैंक की डील हुई है, जिसके आने के बाद ताइवान की ताकत और बढ़ जाएगी। ताइवान और अमेरिका के गठजोड़ से जिनपिंग का ब्लड प्रेशर इतना बढ़ चुका है कि पीएलए की एयरफोर्स को ताइवान में घुसाना पड़ा। बीते 3 हफ्तों में 60 से ज्यादा बार चीनी एयरफोर्स के लड़ाकू विमान और बॉम्बर ताइवान के एयर डिफेंस जोन में घुसपैठ कर चुके हैं, लेकिन ताइवान ने भी हर बार चीन को खदेड़ा है। विस्तारवाद के विलेन के लिए आने वाला वक्त चुनौतियों से भरा है। वो एलएसी पर भारत से पिटेगा, पैसिफिक में अमेरिका से और पड़ोस में जापान और ताइवान से। सुपर पावर बनने की रेस में चीन ने रास्ते में सिर्फ दुश्मन ही बनाए हैं और अब जिनपिंग समेत जितने भी ग्लोबल विलेन हैं, सबकी विदाई का वक्त नजदीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।